ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों के पास है प्रश्नावली 13A। तो उसका हम लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग 25 से आगे के स्टार्ट करेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक, ऐसा वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 24। तो ये दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। एक दंपत्ति के दो बच्चे हैं। नंबर 1 हमने दिया कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। ठीक, तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लड़का होने की घटना हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे माना लड़का होने की घटना, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों ए। ठीक है, लड़का होने की घटना मान लेते हैं हम ए और लड़की होने की घटना मान लेते हैं बी। ठीक है, तो लड़की होने की घटना इसे हम मान लेते हैं बी। ठीक है, यहाँ लड़का होने की घटना ए है और लड़की होने की घटना बी हमने मान ली। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखो ए को हम लोग करेंगे बी से डिनोट और बी को ए को हम लोग जो डिनोट करने वाले हैं दोस्तों, तो वो हम लोग हाँ बी से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि बॉय हो गया। और बी को जो है हमने गर्ल माने, उसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, बी और जी से डिनोट करेंगे। ठीक, इससे हम लोग इनको व्यक्त करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम लिख भी देते हैं, व्यक्त करेंगे। ठीक, अब देखिए पहले तो हमारे पास समशिष्ट कितना बनेगा वो आप लोग देख लीजिए। देखिए एस हमारे पास क्या बन जाए, देखिए या तो हो सकता है कि दोनों क्या हों, लड़के हों। ठीक, ये हो सकता है, या क्या हो दोस्तों, दोनों लड़कियां हों। ठीक, या क्या हो सकता है वो भी आप लोग, या हो सकता है कि पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, और हो सकता है कि पहली लड़की और दूसरा लड़का हो। तो ये 4 कंडीशन बनेगी मेरे पास। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ए में हमसे क्या बोला, ए में हमसे बोला कि क्वेश्चन क्या बोला, दोनों लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो ए हम लोग मान लेते हैं कि दोनों बच्चे क्या हैं, लड़का है। ठीक है, दोनों बच्चे लड़का बोला तो हमारे पास हो जाएगा बी कामा बी, दो लड़के यहीं पे मिले। ठीक, बी कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें इसमें बोला है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का, तो एक बच्चा कम से कम कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा, तो हमें एक लड़का एक तो देखिए यहीं पे मिल जाएगा बी कामा बी में। ठीक है, यहाँ पे भी मिल जाएगा हमें एक लड़का, एक यहाँ पे भी मिलेगा और एक यहाँ पे भी मिल जाएगा, यानी 3 कंडीशन में हमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी कामा बी। ठीक है, और बी कामा जी और फिर जी कामा बी, ये 3 हमको मिल गए हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले। ठीक है, पहले हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग जब निकालेंगे तो देखिए इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होती है वही चीज़ हम लोग लेते हैं। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे भी है और ये चीज़ यहाँ पे भी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी कामा बी। इसकी हम लोग जो प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो पी ए बाई वी, ये हो जाएगा ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। तो ये है कितना 1, टोटल नंबर कितने हैं 4, तो कितना हो गया 1/4। ठीक, हमें निकालना क्या, पी ए बाई वी निकालना हमको। तो पी वी की डेट क्या निकलेगा, पी वी बराबर निकलेगा, देखो बी की कंडीशन कितनी है 1 2 3, तो कितना हो गया 3 अपॉन टोटल नंबर कितने दोस्तों 4, तो 3/4। ठीक, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है पी ए बाई बी। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन वी और अपॉन में पी वी। ठीक, ये फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कीजिए, कितना आया यहाँ पे 1/4 और पी वी की वैल्यू कितनी है 3/4, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आएगा 1/3, यानी हम लोग देख सकते हैं पी ए बाई वी की वैल्यू कितनी निकल सकते हो, इसकी वैल्यू निकली है मेरे पास 1/3। ठीक, तो इसको आप लोग एक बंद कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया
आंसर हो गया। इसको आप लोग क्लोज कर लीजिए। ठीक, तो आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इतना हमें दोनों में लिखना था, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब इसमें इसने क्या बोला, ये तो कंडीशन सेम ही रहेगी, चार कंडीशन बनी वो भी रहेगी। अब ए पार्ट पढ़ते हैं हम। ए पार्ट में क्या बोला है देखिए, ए पार्ट दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी दोनों बच्चे क्या हो, लड़की हो। यदि ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है, ठीक है, यानी दोनों बच्चों लड़की होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। तो दोनों लड़कियां कहाँ पे मिली, केवल एक जगह पे मिलेगी। क्या मिलेगी, जी जी, यही मिलेगी, जी कामा जी मिलेगी। ठीक है, और इसने बोला कि बड़ा बच्चा क्या है, लड़की है। बड़ा बच्चा लड़की कहाँ का, एक तो यहाँ पे हो जाएगी, एक यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिए यहाँ पे, जी कामा जी हो गया, और ये हो जाएगा दोस्तों जी कामा पी। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन क्या दोस्तों मिल रहा है, ये वाला कॉमन मिलेगा हमें। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे जी कामा जी। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर चेक करें तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 हो गया। ठीक, ये निकल आया। और हमें किसकी ज़रूरत है, बी की ज़रूरत। तो हम लोग निकालते हैं पी बी बराबर, देखिए टोटल कंडीशन कितनी है, एक दो, तो हम रखेंगे 2/4, बन जा ये कितना बचा, 1/2। तो हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होता है दोस्तों, तो ये सॉरी पी ए बाई बी निकालना हम लोगों को। चलिए इसी को लिख देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा अपॉन में पी बी, फार्मूला क्या होता है, पी ए बाई बी, यही तो हमें निकालना। तो इसकी वैल्यू में कितनी देर की है, 1/4, और अपॉन में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू है मेरे पास 1/2। तो ये दो एकम दो, दो दूनी चार, तो ये निकला है पी ए बाई बी। कितना निकला दोस्तों, 1/2। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग बंद कर लीजिए ज़रा। ठीक, ये मेरा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीप ईयर वाला, इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जल्दी से, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक लीप वर्ष को यदृच्छा चुना गया हो तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। ठीक है, वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। अब आप लोग पहले तो आप लोगों को एक चीज़ आना चाहिए, यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, लीप वर्ष। लीप वर्ष दोस्तों, ठीक है, तो लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 366 दिन। ठीक, और एक सप्ताह, ठीक है, एक सप्ताह यानी कि वीक में दोस्तों होते हैं 7 दिन। कितने दिन होते हैं, 7। तो हम लोग अगर सप्ताह की संख्या निकालें तो सप्ताह कितने निकले आएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 300। फिर थोड़ा सा जो रुक गया था। ठीक है, चलिए अब ठीक है, आवाज़ आ रही है, आप लोग वॉइस देख लीजिए। ठीक, तो देखिए एक सप्ताह में अगर हम सप्ताह की संख्या निकालें तो 366 दिन हो गए दोस्तों। उसका हम 7 का डिवाइड करेंगे, तो ये 7, 7 एकम था, 7 पना कितना होता है, 35 हो गया दोस्तों। यहाँ पे कितना बचेगा, एक बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14। ठीक, कितना हो गया, 7 दूनी 14। अब देखिए 7 दिन 14 हो गया, शेष कितना बचेगा, 2, यानी +2। ये 2 दिन बचे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 दिन बचे हैं। अब 2 दिन वो क्या हो सकते हैं वो आप लोग देखिए जरा। ठीक,
अब 2 दिन मेरे वो कोई से भी हो सकते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे समशिष्ट बनाता हूँ, देखिए अब 2 दिन क्या होंगे वो आप लोग नोट कीजिए ज़रा। देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ। हो सकता है कि वो शनिवार और रविवार हो, ठीक है, शनिवार और रविवार हो, ये भी हो सकता है, ठीक, एक कंडीशन ये बन गई है। और ये भी हो सकता है कि वो रविवार और सोमवार हो, रविवार और सोमवार हो। और अगली कंडीशन क्या हो सकती है मेरी, अगली कंडीशन मेरी हो जाएगी, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, ठीक है, तो अगला हो सकता है कि वो सोमवार हो और मंगलवार हो, ठीक है, पेयर चलेंगे क्योंकि 2 दिन है, मंगलवार हो। और हो सकता है कि मंगलवार हो और बुधवार हो, मंगलवार और बुधवार हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है मंगलवार और बुधवार हो। और ये भी हो सकता है कि वो बुधवार और बृहस्पतिवार हो, ठीक है, बृहस्पतिवार हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि बृहस्पतिवार हो, बृहस्पतिवार और क्या हो दोस्तों, बृहस्पतिवार हो और शुक्रवार हो। कंडीशन हम आपको बना के दिखा रहे हैं, शुक्रवार, ठीक है। और ये हो सकता है कि शुक्रवार हो और शनिवार हो, ठीक है, शनिवार, ठीक। तो टोटल कंडीशन मेरी कितनी बनी है देखिए आप लोग ज़रा, देखिए 1, ठीक है, 2, 3, 4 और ये 5, 6 और 7, टोटल कंडीशन कितनी बन गई है, 7, ठीक। यानी एस बराबर टोटल नंबर मेरा बन गया है 7। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मंगलवार, ठीक है, 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सवाल को। तो हम लोग लिखेंगे P53 मंगलवार, मंगलवार। अब देखिए इसमें मंगलवार कहाँ कहाँ पे आया है दोस्तों, आप लोग जहाँ जहाँ पे मंगलवार है उसको आप मार्क कर लीजिए। देखिए मंगलवार कहाँ पे आया, एक तो मंगलवार ये आया, ठीक, एक कंडीशन। दूसरा मंगलवार ये आया, 2 कंडीशन। इसके अलावा कहीं पे मंगलवार यूज हुआ नहीं हुआ है, ठीक। तो यही मेरा क्या होगा, मंगलवार कितनी बार आया दोस्तों, 2 बार। टोटल कंडीशन कितनी बनी, 7। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कितना हो गया, 2/7। अब इसमें अगर किसी भी दिन की पूछी जाए आपसे दोस्तों, जरूरी नहीं कि मंगलवार की ही पूछी जाए, आपसे शनिवार की पूछे तब भी 2/7, बुधवार की पूछे तब भी 2/7, रविवार पूछे तब भी 2/7, ठीक। तो ये हमेशा 2/7 आएगा लीप ईयर के लिए, ठीक। जनरल ईयर के लिए 1/7 होता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, उसको आप लोग नोट कर लें ज़रा। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये आप लोग नोट कर लें ज़रा पहले। देखिए एक इसका थोड़ा सा पार्ट और है, वो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन को पूरा ऐड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर में ये दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 17, एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के दो सहायक निकाय ए और बी हैं, पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा उग्र प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया, हमें ये दिया गया है सवाल में, क्या दिया, पी ए के असफल होने की प्रायिकता, पी के अकेले असफल होने की प्रायिकता, और इसमें दिया गया पी ए और बी दोनों के असफल होने की प्रायिकता। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है पी ए के असफल और बी के असफल होने की प्रायिकता, और दूसरा हमें ज्ञात करना पी के अकेले असफल होने की प्रायिकता। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए ये तो हमारे पास प्रायिकता दे ही रखी ए और बी की, तो हम मान लेते हैं ए के असफल, ए के असफल होने की प्रायिकता। ठीक है, असफल होने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डैश से दिखाते हैं, पी के नहीं, ये हमें देखिए पी के असफल होने की प्रायिकता दे रखी है, तो ये हो जाएगा पी ए डैश बराबर कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है हमें, कितना दे रखा है हमें, 0.2 दे रखा है हमको। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 0.2। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब दूसरे में क्या बोला, बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता, तो हम लोग यहाँ पे देखिए अब बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी के असफल होने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा बी, देखिए ए और बी, ठीक है, ए और बी के असफल, असफल होना। ठीक है, ए और बी दोनों का असफल होना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों के असफल होने की प्रायिकता ये हो जाएगी। तो दोनों के कितनी दे रखी है, दोनों के हमें दे रखी है ये 0.12, कितना दे रखा है दोस्तों, 0.15 दे रखा। ठीक, अब इसने कहा बी के अकेले, तो हम यहाँ पे देखते हैं पी बी के अकेले। ठीक है, अकेले बोला ना, अकेले असफल होना। ठीक है, यानी बी अकेला असफल होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, बी के असफल होने की प्रायिकता, तो हम लोग कैसे निकालें, तो हम लोग निकालें पी बी डैश, यानी बी असफल होगा, माइनस हम लोग किससे कर देंगे, ये दोनों के असफल होने की प्रायिकता है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो ये देखिए बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता हमें कितनी दे रखी है, तो ये हमें दे रखी है कितनी, 0.15। ठीक, और पी वी डैश ये हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं, पी वी डैश, इसकी हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 पॉइंट, माइनस में है ये। ठीक है, माइनस का 0.15। अब हम इसको जब इधर भेजेंगे तो ये चिन्ह किसका हो जाए, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया पी वी डैश बराबर कितना हो, 0.15 और प्लस 0.15 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 0.30, तो ये मेरे पास क्या निकला है, बी के असफल होने की प्रोबेबिलिटी निकल आई है। ठीक, ये मेरे पास निकल आई है बी के असफल होने की प्रोबेबिलिटी, आप लोग देख सकते हैं, और ये हमें पहले से दे रखा है ए के असफल होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों के हमें दे रखी थी। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हमें जो चीज़ निकालना है, पहला क्या है, पी पी ए के असफल होना और बी के असफल होना, दोनों के असफल होने की कंडीशन है, तो पी ए वाई बी हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, पी ए वाई बी हमको निकालना है। ठीक, तो ए वाई बी डैश, तो ये फार्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में पी वी डैश। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी देखिए, 0.15 दे रखा है, ये दे रखा था। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें कितनी निकली है, पी वी की ये निकली है मेरे पास कितनी है, 0.30, तो ये हो जाएगा 0.30, तो पॉइंट से देखो पॉइंट हटेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 1/2, यानी कि इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1/2 निकलेगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/2 या 0.5 भी बोल सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है दोस्तों, सेकेंड पार्ट में हमसे बोला है नंबर 2, क्या बोला देखिए, नंबर 2 में बोला कि ए के अकेले असफल होना। ठीक है, तो पी ए के अकेले, ठीक है, अकेले असफल होना। ठीक, तो अकेले असफल होने की कंडीशन यही बन जाएगी, केवल बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब पी ए डैश माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और ये हमको दिया गया, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई, 0.2 दिया गया है, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, माइनस इसकी वैल्यू हमें कितनी 0.15 दे रखा, ठीक। तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.05। देखिए माइनस कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, पॉइंट अपॉन में 5, यहाँ पे माइनस करिए कैरी बचेगा, यहाँ पे 0.5, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो प्रश्नावली 13A हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, इसको आप लोग देख सकते हैं 13A, ठीक है। तो जो प्रश्नावली थी मेरे पास 13A दोस्तों कंप्लीट हो गई। उसके पूरे वीडियो मैं आपको एक अलग से अभी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पार्ट 1, 2 और 3, 4 यानी जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से कितने क्वेश्चन थे 25 तक थे, कितने थे दोस्तों 27 तक, ठीक है। 20 एक ही वीडियो में मैं आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको पार्ट बाय पार्ट देखना तो आप लोग पार्ट बाय पार्ट भी देख सकते हैं, मैं एक वीडियो में भी उनको ऐड करके एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।